नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। दिल्ली से आज बहुत दर्दनाक खबर आई है। सेप्टिक टैंक 2 लोगों के लिए मौत का कुआं बन गया। 21वीं सदी के हिंदुस्तान में यह खबर दिल को दहला देने वाली है। आखिर कब तक देश की राजधानी में लोग सेप्टिक टैंक में इस तरह से मरते रहेंगे? हैरान करने वाला यह हादसा दिल्ली के बदरपुर इलाके का है, जहां सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे मजदूर देवेंद्र और उसे बचाने के लिए सेप्टिक टैंक में उतरे बिल्डिंग के मालिक सतीश चावला, इन दोनों की मौत हो गई। यह हादसा सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस भरी होने की वजह से हुआ। इस हादसे के बाद देवेंद्र के परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में पत्नी, 2 बेटियां, बुजुर्ग माँ बाप हैं, जिनके गुजर बसर इकलौते सहारा देवेंद्र के जरिए होता था। बूढ़ी माँ की चीखें, बेटियों के आंसू आपको हिलाकर रख देंगे। अरे मेरे बच्चा, मेरे जोड़े से बेटे की मौत की खबर सुनकर देवेंद्र की बुजुर्ग माँ बेसुध हो गईं। रोते रोते गला बैठ गया, बार बार बेहोश हो जाती। होश आता तो जुबान से सिर्फ बेटे का नाम ही निकलता। मम्मी देखी भैया, मम्मी आजा भी अच्छा, मम्मी आजा भी अच्छा, आजा भी मम्मी देखी भैया। अब आपको देवेंद्र के घर से इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गौनिका ने देवेंद्र के पिताजी से बात की। उन्होंने बताया कि देवेंद्र को इस काम के लिए 500 रुपए की दिहाड़ी मिलती थी। इस घटना में देवेंद्र जिनकी मौत हुई, उनके घर पर इस वक्त मौजूद है। परिवार में इस वक्त गम का माहौल है। उनकी माँ की हालत देखिए कि किस तरह उनकी माँ जो है वो बेसुध हो बैठी है। अपने बेटे के लिए लगातार रो रही है कि उनका बेटा कहाँ गया। परिवार में हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जो है माँ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। देवेंद्र की 2 बेटियाँ हैं, उनकी पत्नी है, माँ, बूढ़े माँ बाप हैं। लेकिन कल जब वो यहाँ से गए तो क्या हुआ था, ये पूरी बात उनके पिता से जानते हैं। सर, कल क्या हुआ था? कितने बजे देवेंद्र घर से गए? कितने क्या, कब, किसकी सूचना? 3 बजे के बाद। 3 बजे। क्या कौन बुला था? वो टैंका वाला। टैंका वाला क्या कह के गए थे? घर से आपको क्या कह के गए? वो कह रहा था कि भैया मैं सत्संग और कार साफ करेंगे। चले गए, मैंने काम करा। तो किसी बोला कि लड़का खत्म हो गया। हाँ, नहीं नीचे थे वो। आपके सामने निकले? नहीं, किसी और ने लगा रहे थे। किसी और ने लगा रहे थे। मकान वाला, मेरा लड़का, वो उसमें टैंक में। ये देवेंद्र पहले भी जाते हैं इस तरह? हाँ। साफ करने जाते हैं? हाँ। तो कितनी दिहाड़ी मिलती थी इसको? गाड़ी एक चक्कर ला तो 500 रुपये दे रहा था। 500 रुपये के धरों के 500 रुपये एक बार का मिलता था। कल भी इतनी दिहाड़ी के लिए? हाँ, आज के लिए कम से कम 4-5 साल हो गए जाता इसी काम में। लेकिन जब जाते थे, सर आप टैंक के अंदर जाते थे तो बताते होंगे घर पर आकर कि कैसा लगता है? नहीं बताता नहीं। पूरा काम था रोज का उसका, हफ्ते में। अब तो क्या लॉकडाउन चल रहा है तो काम बंद हो गया। तो कोई काम आ पाता था तो मतलब जब ले लेता था बहुत। तो वो हाथ से ही सफाई करते थे या कुछ नहीं औजार भी लेते जाते? औजार नहीं, टैंकर का पाइप लगाते थे। जब टैंक भर जाता है तो वो पाइप बांधने उसमें। लेकिन खुद भी अंदर जाते थे? नहीं, पाइप गिरा उसमें टैंक में, मशीन चला दी। लेकिन कल तो खुद अंदर गए? हाँ, मालिक ने बोला उसको अंदर पे साफ। हाँ, वैसे नहीं जाते? नहीं। देवेंद्र के पिताजी को आपने सुना। अब उसके भाई की बातें आपको सुनवाते हैं, जो खुद कोरोना और लॉकडाउन की वजह से नौकरी के संकट से जूझ रहा है। और अब भाई की मौत से परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस तरह पहले भी घटनाएं होती रही कि टैंक में एक बार और दुर्घटना हुई थी इनके साथ।
मतलब भाई के साथ नहीं हुई थी, जो लेके गया उनके साथ हुई थी। वहाँ पे भी 2 या 3 बंदे ऑन द स्पॉट ख़त्म हुए थे, ऐसे ही लक्कड़पुर में। हाँ, इसी ठेकेदार के पास। उसके बाद अब ये आप लोगों की क्या मांग है? ये जिस तरह पहले भी घटनाएं हुई, फिर इस तरह की घटनाएं, क्या चाहते हैं? मुआवजा दिला दो, गरीब है हम तो। 2 बेटियां हैं उनकी, परिवार देख रहे हो, और परिवार मकान छोटा सा कोई भी नहीं है जी। अब हम बचे हैं, प्रेस का काम सारा सेवा करने वाला वही था, सब कुछ वही देखता था, सब कुछ वही करता था, पापा की मम्मी की। इस समय कोई अभी कोई काम नहीं, लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल लाइन का बंद होना चाहिए। आपने देखा रिंकू जो देवेंद्र के भाई हैं, इनका ये कहना है कि पीएन का काम करते थे एक जगह पर दफ्तर में, लेकिन ये साइड बाय साइड काम करते थे ताकि थोड़ा ज़्यादा मेहनताना कमाया जा सके और 500, 300 या 1000 इस तरह रकम मिलती थी। लेकिन अब उनका कहना है कि पहले भी जो ठेकेदार था उसके साथ जो लोग जाते थे वो तब भी घटना हुई थी, और कल जब देवेंद्र के साथ ये घटना हुई उसके बाद से परिवार पूरी तरह सन्न है। दरअसल कल दिल्ली के बदरपुर इलाके में सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे मजदूर देवेंद्र और उसे बचाने के लिए सेप्टिक टैंक में उतरे बिल्डिंग के मालिक सतीश चावला की मौत हुई है। यह हादसा सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस भरी हुई होने की वजह से हुई। सफाई के लिए देवेंद्र सेप्टिक टैंक में उतरा था, लेकिन दम घुटने की वजह से वो बेहोश हो गया। ऐसे में उसे बचाने के लिए ठेकेदार मनोज भी टैंक में उतरा और वो भी बेहोश हो गया। आखिर में बिल्डिंग के मालिक सतीश चावला खुद भी टैंक में उतरे और वो भी जहरीली गैस के चपेट में आ गए। सेप्टिक टैंक कैसे बन गया मौत का कुआं? दिल्ली की जिस बिल्डिंग में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 2 लोगों की मौत हुई, उस बिल्डिंग से इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा की ये रिपोर्ट देखिए। मोलरबंद की गली नंबर 1 के मकान नंबर 4 में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहीं पर कल वो घटना हुई। यही वो मौत का टैंक है जहां पर गिरकर कल 2 लोगों की मौत हो गई। खुद मकान के मालिक की इस घटना में मृत्यु हुई है। दरअसल ये जो गहराई आप देख रहे हैं 3 फीट पहला जो खड्डा है उसकी है, और उसके नीचे जहां पर ये गंदा पानी बह रहा है उसकी गहराई उससे भी कहीं ज्यादा है। तो कई फीट ये गहरा पूरा गड्ढा है और इसी गड्ढे की सफाई करने के लिए कल देवेंद्र सबसे पहले नीचे उतरे। उसके बाद जब वो वापस नहीं आए तो ठेकेदार मनोज नीचे गए, लेकिन जब दोनों बाहर नहीं आए तो मकान के मालिक सतीश चावला खुद अंदर गए उन दोनों को देखने के लिए, लेकिन कल तीनों भी यहाँ पर नहीं आए। और मैं खुद यहाँ पर इस गड्ढे के पास खड़ी हूँ, इस सेप्टिक टैंक के पास खड़ी हूँ, तो जिस तरह की जो जहरीली गैसों की जो बदबू है वो यहाँ तक आ रही है। मकान ये बेसमेंट का एरिया है जहाँ पर ये सेप्टिक टैंक था, इसकी सफाई करवाई जा रही थी। इसके ऊपर से 3 फ्लोर जो है वो और हैं। जो लोग इस घर में रहते हैं उनसे बात करते हैं, हालांकि ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि वो उस वक्त घटना के वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र कुमार। किस फ्लोर पे रहते हैं? सबसे ऊपर। ये कल जो घटना हुई इसकी जानकारी कब मिली आप लोगों को? जब हम ड्यूटी से आए तो पता लगा कि इसमें 2 आदमी की मृत्यु हो गई है डूब के, और 1 आदमी बेहोश है। शाम को 6 बजे मैं ड्यूटी से आया था और 4 बजे इसमें गिरा था और 6:30 बजे लगभग उसको निकाला गया है, सुनने में आया। तो ये जो मकान मालिक थे सतीश चावला, इन्हीं लोगों इनसे आप मिले हैं? इनको ही किराया विराया देते थे आप लोग? हाँ, ये भी लेते थे किराया, इनकी पत्नी भी लेती थी, इनके लड़का भी आता था वो भी लेता था। हाँ। तो ये यहाँ पर सफाई के लिए क्या आप लोगों की तरफ से कहा गया या वो खुद आकर पहले भी सफाई कराते हैं? इसमें का पानी इसमें जाता है। हाँ। इधर फ्लोर बन रहा है ना। हाँ। तो यहाँ से लीकेज ठीक कराने के लिए इसको सही करवा रहा था। अच्छा। तो वो दिखाने के लिए सतीश चावला जी ने घुसा इसके अंदर कि ये यहाँ से लीकेज हो रहा है, इसको ठीक करो। और इसमें घुसने के बाद कुछ ही देर के बाद वो बेहोश होकर गिर गया। फिर दूसरा आदमी घुसा, वो भी बेहोश हो गया। तीसरा मतलब बेहोश होने से पहले उसको निकाल लिया गया, बाकी वो दोनों लगभग मर ही गए थे। सतीश चावला और एक मजदूर मर गया था, बाकी मनोज जो है वो बेहोश के हालत में निकला, उसको एम्बुलेंस में लेके गया। तो कौन आसपास के लोग लेके गए? कौन लेकर? नहीं, पुलिस आई थी और एम्बुलेंस आई थी। हाँ, वो लेकर गए। हाँ जी। तो ये जब आप लोग यहाँ पर थे, कोई था घर पे जिसने देखा हो, शोर शराबा हुआ हो? आप आइए भैया, क्या देखा कल आप लोगों ने? कुछ पता चला? कब पता चला? हम लोगों को तो शाम में पता, हम ड्यूटी से आए जब। हाँ। तो ड्यूटी से आए तो हमने पता किया, यहाँ पता चला पेड़ लगी हुई थी। हाँ।
तो भीड़ लगी हुई तो पता हुआ कि क्या हुआ क्या हुआ। मैंने पता किया तो कह रहे हैं कि इसमें टैंक साफ करवा रहे थे, अब दो नहीं रहे, दो मर गए, 3 थे। तो उसके बाद हम लोग आए तो यहाँ पुलिस वुलिस हमारे नाम वाम लिख लिए, नाम वाम लिखे। हम कहे ठीक है आप लिख लीजिए, हम नाम अपना लिखवा दिए। उसके बाद हमें ये पहले भी सफाई इस तरह हुई है या पहली बार कर रहे हैं? नहीं, ये तो हम तो 2-3 महीने से रह रहे हैं हम। अच्छा 2-3 महीने जी। उससे पहले मैं यहाँ नहीं रहता। पहली बार हुई है। ये क्या पहली बार हुई? हाँ, मैं 8 साल से रहता हूँ, ये पहली बार हुई है। और ये करने की वजह यह है कि ये मकान इधर बन रहा है ना, इसमें के पानी इसमें जा रही है लीक करके, आप देख सकते हैं वहाँ। तो इसको ठीक कराने के लिए वो कह रहा है कि इसको ठीक कराओ क्योंकि हमारा मकान बन रहा है, इसमें के पानी आ रहा है। इसलिए इसको ठीक कराने के लिए कल किया गया था, इससे पहले कभी नहीं हुआ। बगल में एक मकान बन रहा था, उस मकान में इस सेप्टिक टैंक का जो पाइप है उसका लीकेज वहाँ पर होता था।